स्वागत है माइक्रोटिस में। अभी हम देखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है फोल्डर स्ट्रक्चर या फिर फाइल ग्रुपिंग का, किस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं प्रोजेक्ट्स में। कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, आईओएस हो, एंड्रॉयड हो, या फिर एंड्रॉयड का तो खुद का एक हायरार्की फॉलो करता है वो चीज़ कि कैसे जावा फाइल्स उसका नेम के हिसाब से वो हायरार्की फॉलो कर देता है। लेकिन आईओएस में क्या होता है, सब कुछ रूट में, अगर आपने हायरार्की उसको स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता रूट पे। लेकिन अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है तो 10-12 फाइल है, अगर 15 फाइल है तो आपको सिंगल स्क्रीन में दिख जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट मीडियम साइज या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है तो आपको मल्टीपल लेयर्स होता है, मल्टीपल यूआई डिजाइंस होता है, मल्टीपल रिसोर्स फाइल्स होता है, नेटवर्क फाइल्स होता है, डाटाबेस अगर होगा तो लोकल डाटाबेस फाइल अलग से होता है, स्टोरी बोर्ड्स होते हैं, कस्टम डिजाइंस होते हैं, बहुत मॉड्यूल्स होते हैं, क्लासेस होता है। तो उस चीज़ को आप कैसे हायरार्की स्ट्रक्चर फॉलोअप करोगे। अगर आप सब कुछ रूट करोगे तो फिर तो वो तो बहुत स्क्रॉलेबल एक विंडो हो जाएगा। मीन्स आपको यहाँ पर ऐसा रख के स्क्रॉल करना पड़ेगा, ऐसे ढूंढना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा एक हेक्टिक हो जाता है कि एक एक फाइल को आप ढूंढना पड़ा। तो उसका बेसिक फंडा है, सिंपल सा है। या तो आप एक फंक्शनल वाइज चलिए कि मेरे को इस फंक्शन का सारा डाटा एक फोल्डर में रखना है। अगर फंक्शनल वाइज नहीं जाएंगे तो आपको फिर फीचर वाइज जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ़र्क क्या है दोनों में। सपोज मेरे पास ये एक फाइल है तो मैंने यहाँ पर एक ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक ग्रुपिंग है, ठीक है। और एक दूसरा है ठीक है, ठीक है। तो ये तो अगर यहाँ पर ग्रुपिंग ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे को रजिस्ट्रेशन का जो भी फाइल्स है, जो भी इमेजेस है, जो भी स्टोरी बोर्ड्स है, तो इस फोल्डर में मैंने रख दिया। तो इसके हिसाब से इसके अंदर भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो भी है, लॉगिन का, लॉगआउट का, उसका लॉगिन लॉगआउट का सर्विसेज है, अगर लॉगिन लॉगआउट का फाइल्स है, स्टोरी बोर्ड्स है, यहाँ पर रख लूँगा। और इसमें आफ्टर लॉगिन जो भी मेरा होम स्क्रीन रहेगा उसके अंदर ये सब डाटा रख दूँगा। तो ये हो गया आपका फंक्शनल वाइज, ठीक है। और एक तरीका है, आप टाइप वाइज ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। टाइप वाइज ये होता है कि सपोज आपका मैंने ये बनाया, आपका ज़रूरत पड़ेगा स्टोरी बोर्ड, ठीक है। इसमें क्या होना, आपका पूरा प्रोजेक्ट का स्टोरी बोर्ड आपने रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए इन 5 होगा, ये हो गया टाइप वाइज। मीन्स आपके प्रोजेक्ट्स में जितने भी स्टोरी बोर्ड्स होगा ये एक फोल्डर में चला गया, जितने भी व्यू कंट्रोल्स हो गया ये इस पर चला गया, जितने व्यूज़ हो गया, कस्टम व्यूज़ हो गया वो इस फोल्डर में चला गया, और जितना भी सर्विसेज होगा, एपीआई नेटवर्क सर्विसेज होगा इस पर चला गया, और जितना भी रिसोर्स हो गया इमेज पर इस पर चला गया। और एक फोल्डर है, सॉरी मैं भूल गया उसको रखना,
मॉडल्स और एंटिटी, जो भी आप नाम के बोल सकते हो। तो इसमें तो ये इंडिविजुअल टाइप वाइज में चला गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें सब कुछ मिक्सअप है, ठीक है ना। मॉडल्स में तो पूरा प्रोजेक्ट का मॉडल्स इसके अंदर है। अगर आपका लार्ज स्केल मॉडल है ना, तो फिर तो 15 हो सकता है, 20 सकता है, 20 हो सकता है, ठीक है। तो इस पे भी रख सकते हैं। रिसोर्स भी उस तरह का बहुत सारा, अगर ग्राफिक्स हो गया, कुछ थर्ड पार्टी फाइल्स हो गया, जेसन कस्टम लोकल जेसन फाइल हो गया, या फिर लोकल एक्सेल फाइल हो गया, या फिर लोकल पीडीएफ फाइल होगा जहाँ पे डिस्प्ले करना होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये लार्ज स्केल में। तो एक जगह ये एक तरह से कंटेनर की तरह काम कर दिया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थोड़ा सा मेसी हो जाता है इस केस में। है दोनों ही बेटर हुए, ये भी बेटर है और ये भी, दोनों ही ऑर्गेनाइज्ड है। ये ऑर्गेनाइज्ड है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स अगर आपको अगर आपका कुछ इशू आया डाटा लिस्टिंग में इसमें, तो आपके अंदर होम लिस्टिंग का है, उसके अंदर आप सब ग्रुप बना के डाल सकते हैं कि भाई ये लॉगिन, ये स्टोरी बोर्ड है, मॉडल है, या फिर व्यूज है, जो भी है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, आप जो भी आपके हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप, न्यू ग्रुप बना दिए, ठीक है, मॉडल्स, व्यूज, कंट्रोलर, ठीक है। बस उस तरह ऑथेंटिकेशन भी सेम चीज़ है, रजिस्ट्रेशन भी सेम चीज़ है, दोनों को डाल दिए। और रिसोर्स तो ऑलमोस्ट सबका ही एक कॉमन एपीआई कनेक्शन होता है, तो ग्लोबल आप कहीं पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, ठीक है ना, और ये भी ऑर्गेनाइज्ड है। दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना एक अलग अलग मतलब वे टू हैंडल द सेम थिंग्स। तो इस पे भी यही है, आप इस तरीके को हैंडल कर सकते हो, इस तरीक़ा से लार्ज फाइल्स या फिर नंबर ऑफ़ फाइल्स को हैंडल कर सकते हो, या फिर इसको ग्रुप रीअरेंज या फिर ग्रुपिंग कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट है। लेकिन मेरा सजेशन है, मैं इस तरह से जाता हूँ, ठीक है ना। मेरा ये पर्सनल प्रेफरेंस है, ठीक है। और लेकिन मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये भी इम्प्लीमेंट किया है। वो डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट्स क्या है, अगर छोटा प्रोजेक्ट्स है या फिर मिड साइज प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो दोनों ही वेल एंड गुड है। प्लेन स्ट्रक्चर से तो बेटर है, इस स्ट्रक्चर से तो ये स्ट्रक्चर बेटर है। इसमें ऑर्गेनाइज दिख रहा है भाई, आपके पास ये फाइल है, इसके अंदर सारे मॉडल्स फाइल मिलेगा, कहीं पर आप दूसरा जाकर ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पर क्या है, हाँ कौन सा मॉडल में गड़बड़ है, ये थोड़ा सा गड़बड़, ये इसमें भी ढूंढो, फिर इसमें भी ढूंढो, फिर इसमें भी ढूंढो, इस फाइल में इसमें ढूंढो, इसमें ढूंढो। लेकिन इस पर क्या है, अगर मॉडल्स में आपको देखना है, सिर्फ एक फोल्डर खोलो, उसके अंदर सारे मॉडल्स हैं या एंटिटीज़ है। अगर रिसोर्स है, एक रिसोर्स है, सर्विसेज है, जो भी आपका सर्विसेज है, एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। स्मॉल और मीडियम के तो ये बेस्ट हो जाएगा, लेकिन वही है, तो ये बेस्ट है। देख लीजिए जो भी प्रिफर्ड वे रहेगा, आपको जो भी बेस्ट वे रहेगा ऑर्गेनाइज करने का, मैं सजेस्ट करूँगा आप इस तरह से ग्रुपिंग करके रखिए। जो भी आपका फास्ट प्रेफरेंस, अगर ये इस तरीके से चलिए या फिर इस तरीके से चलिए, ठीक है। लेकिन पूरा फाइल को ओपनली रखने से तो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड लगता है, या फिर ठीक नहीं लगता है, एक मेसी जैसा लगता है वैसा। होप आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जो फोल्डर स्ट्रक्चर को कैसे उसको आपको
एक बेस्ट वे में आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपका कोड रिव्यू चला गया, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो, टीम लीडर अगर देखेगा तो ये मेसअप ढूंढने में थोड़ा सा उसको देखेगा तो क्या बोलेगा, क्या कर रखा है, क्या बोलेगा। कोड आपका अच्छा रहेगा, कोड आपका बेस्ट टू बेस्ट रह सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रहेगा तो थोड़ा सा इंप्रेशन थोड़ा और अच्छा रह जाएगा कि हाँ ये ऑर्गेनाइज्ड वे में इसने मेंटेन कर रखा है, मेरे को चेंजेस करना है तो यहाँ पर देखो या फिर यहाँ पर देखो, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि आप ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो फाइल्स को। ये सब में आप इसको एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट कर कीजिए, या फिर एंड्रॉयड में तो हालांकि ऑलरेडी कुछ रहता है, डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर रहता है। अगले वाले सेशन में मैं आपको दिखा दूँगा उसका। और इस पे भी स्विफ्ट और iOS में आपको खुद से इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। iOS सिर्फ एक रूट फोल्डर देगा, आपको कुछ नहीं देगा, आपको बाकी सब खुद ही संभालना पड़ेगा कि हायरार्की क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे फाइल को सॉर्ट आउट करें, ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही है, बाकी अगले वाले में सेशन में मैं शेयर करता हूँ कि हाउ टू ऑर्गेनाइज द फोल्डर्स इन एंड्रॉयड। थैंक यू दोस्तों।